इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में हाजिर प्रभु प्रेमियों, हमारे महापुरुष तो संसारी जीवों की स्थिति को देखते हैं तो विचार करते हैं कि वास्तव में इनकी ये स्थिति ऐसी क्यों है। तो इस परिणाम पे पहुंचते हैं कि प्रत्येक जीव सुख की तलाश में है। जीवन में दुख ना आए, सुख ही सुख आए, यही उनकी सोच है और इसी के लिए वो प्रत्येक यत्न कर रहे हैं। कोई भी प्राणी है सुख ही चाहता है। एक छोटी सी चींटी भी है ना, जब अपने आसपास आहट महसूस करती है तो यहां वहां भागती है, वो अपना बचाव कर रही है। वो भी जख्मी होना नहीं चाहती, वो दुखी होना नहीं चाहती, सुख से रहना चाहती है। एक जानवर होता है, हम उसको डंडा मारते हैं तो वापसी में वो भी प्रहार करता है हम पे। क्यों? वो अपना बचाव चाहता है, वो भी सुख से जीना चाहता है, वो भी शांति से जीना चाहता है। यानी कि प्रत्येक प्राणी जो सृष्टि का है सिर्फ सुख ही चाहता है, लेकिन इंसान के सुख में और पशु के सुख में अंतर है। पशु किसमें सुखी है? खाने को भोजन मिले, आराम से बैठने की जगह मिल जाए, बस वो खुश है, वो सुखी है। ये इंसान किसी सच्चे सुख की तलाश में है जिसको वो नहीं पा रहा। और हमारे महापुरुषों ने रिसर्च की, ये अनुसंधान किया, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ ट्रीटमेंट भी होता है, साथ साथ रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ कई बीमारियों के नए नए उनके बारे में दवाइयाँ खोजी जाती जाती है। इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, हर दिन नई नई दवाई इजाद की जाती है। ऐसे महापुरुषों ने रिसर्च की और ये परिणाम निकाला कि अच्छा भोजन कब सुख देता है? जब भूख लगी होती है। भूख नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हम कब खुश होते हैं? कोई हमसे मिलने आया है, मान लो हमें चाह नहीं है तो हमें उसके आने की कोई खुशी नहीं। हाँ, हमारे चाह है तभी हम खुशी हैं। हम स्वस्थ नहीं हैं, हम तनाव में हैं, तो आसपास कितने भी सुख के साधन हों वो हमें खुश नहीं कर पाएंगे। तो परिणाम क्या निकला कि सुख सामानों में नहीं है, सुख व्यक्तियों में नहीं है, वो सुख हमारे अंदर है। वो सुख का स्रोत परमात्मा हमारे भीतर है और सुख की परछाई बाहर है
अब हम बाहर भटक रहे हैं। यदि इन सामानों में, व्यक्तियों में सुख होता तो हम खुश रहते इनसे मिलकर, पर सबसे मन उब जाता है। कितना अच्छा भोजन खाओ, कितने आरामदायक जगह हो, कुछ भी हो, कभी न कभी मन उचाट हो जाता है। महात्मा बुद्ध सब राशि व्यापक था, कुछ कमी नहीं थी, लेकिन उनको इनमें सुख दिखाई नहीं दिया, कहीं चले गए, सब छोड़ छाड़ गए। और जिसमें सुख था उसे प्राप्त कर लिया। ऐसे गुरुमुख जन जिन्होंने इस बात पे विचारा, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज को सुना, वो बाहर नहीं भटके, उन्हें समझ आ गई कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, और बस उसी की तलाश में लग गए, उस सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया। और जो बाहर भटकते रह गए, अब भटकते भटकते कई जन्म बीत गए, तब मुड़े जब थक गए, तब थके जब बहुत चल लेते हैं तो मन होता है वापस चले जाए। घूमने जाते, कब तक घूमेंगे, कितने बढ़िया स्थान हो, कहीं भी चले जाएंगे, ज्यादा दिन मन नहीं टिकता, वहां से वापस आने चाहते हैं। नहीं, सुख दिखा, सुख अपने घर में आके ही है और वही मिलता है। यदि ऐसी भगवान ने जब एक से अनेक होने की इच्छा की, सुनते रहते अक्सर आप कथाओं के माध्यम से, तो सृष्टि की संरचना की 84 लाख योनियां बनाई। जो रेंगने वाले जीव थे उन्हें पृथ्वी पे स्थान दिया, जो जलचर जीव थे उन्हें पानी में स्थान दिया, जो उड़ने वाले थे आकाश में स्थान दिया। यानी कि जो जहां जैसे जिसको जगह देनी थी सबको जगह दे दी, सृष्टि विस्तार हो गया। अब सृष्टि बनाने के पश्चात क्या हुआ, विचारते हैं कि मैं करूं, सारी जगह तो भीड़ इकट्ठी हो गई, अपने रहने को स्थान दिखाई नहीं दे रहा, तो कहां जाऊं मैं। कहते भगवान ने देवताओं की सभा का आयोजन किया कि सब बताओ मुझे कि मैं कहां जाके रहूं। कि एक देवता ने कहा, प्रभु पृथ्वी पे ना माउंट एवरेस्ट की चोटी बहुत ऊंची है, अब वहां जाके बैठ जाएंगे, कोई आप तक नहीं जा पाएगा, कौन इतनी ऊंचाई पे जाएगा, वो अपना निवास बना लीजिए। दूसरे देवता ने कहा कि ऐसे करो प्रभु, अब चांद पे चले जाओ, इससे कोई कनेक्शन नहीं चांद का, वहां कोई नहीं जाएगा, एकांत से रहना, मजे में रहना, कोई आपको तंग नहीं करेगा। इन्हें तीसरे देवता ने कहा आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, और भी उससे आगे वहां कोई नहीं जाएगा। चौथे ने कहा प्रभु ऐसे कीजिए, लोग हो सकता है चले जाए ऊपर आकाश मंडल में, आप समुद्र की गहराई में चले जाएंगे, हजारों दिन पानी को जिनके तो कोई जा नहीं सकता, आराम से वहां बैठिए। भगवान ने सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, तो कहते आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर बात यह है कि मैंने जब इंसान को बनाया ना, तो सारी शक्तियां अपनी उसको दे दी, कुछ छिपाया ही नहीं। जैसे पिता होता है ना, अपने बेटे को अपना सब कुछ दे देता, ऐसे ही मैंने इंसान को सब कुछ दे दिया है।
वो माउंट एवरेस्ट पे भी चला जाएगा, वो चांद पे भी चला जाएगा, अब हो सकता है मंगल पे भी चला जाए, अब हो सकता है समुद्र के पानी को के नीचे भी चला जाए। दिन से देवता बैठे थे, कहते प्रभु तू तो एक ही स्थान बचता है, आप इंसान के अंदर जाके बैठ जाइए, वहां वो नहीं जाएगा। जब भगवान ने ये बात सुनी, उस देवता की बात कहते जज गए। उसने कहा प्रभु इंसान बाहर भटकेगा, बाहर घूमने का शौक है, चंचल वृत्ति है, बाहर जाएगा, कहीं भी आपको खोजेगा, और वो अंदर में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बैठना मुश्किल है। गुरु महाराज जी के समय पे कहते हैं मजदूर काम कर रहे थे, तो महाराज जी देख रहे थे, तो कहते किसी महात्मा जी ने कहा कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये भजन क्यों नहीं कर रहे थे? कहते बुलाओ इनको। मजदूर से कहा कि ऐसे करो, ये दिहाड़ी आप काम करना छोड़ दो, आपको दिहाड़ी देगी, आप भजन में बैठ जाओ। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कौन भजन में बैठे? नहीं बैठा गया। कहते महाराज हमें दिहाड़ी अच्छी है, काम अच्छा, हमसे ये बैठने वाला काम नहीं होता। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जीव जो है भाग सकता है, भटक सकता है, पर शांति से बैठ नहीं सकता, भीतर आपको खोजने नहीं आएगा, इसीलिए आप बैठ जाएंगे। उस दिन के बाद भगवान इंसान के अंदर बैठ गए। हाँ, जो गुरुमुख है, जैसे आप सुनते हो ना वो बात गुरु नानक देव जी महाराज जी वाली, कि मैं सब पे 4 बजे ये चक्कर डाल देता हूं ताकि लोग भजन करके ना उठे। फिर भी जो गुरुमुख जन होते हैं, जो परमात्मा के प्रेमी हैं, वो इस चक्कर को फाड़ के भजन पे बैठ जाते हैं। इसी तरह जब इस देव की शरण प्राप्त हो जाती है और जो अपने मन को उनके कर्मों के साथ जोड़ देते हैं, चंद एक व्यक्ति ही अपने घट में छिपे हुए परमात्मा को खोजते हैं, और जो खोजते हैं उन्हीं का नाम ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। करोड़ों अरबों की दुनिया आई, चंद लोगों के नाम इतिहास में दर्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं भटके, उन्होंने अंदर की यात्रा शुरू की और अंदर जाके ही उन्होंने उस सच्चे सुख को प्राप्त किया। इसके बारे में गुरबाणी में कहा कि काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अनिर्पा तो ही संग समय। उस सच्चे सुख की खोज में हमने अपने भीतर जाना है। जो महाराज जी ने हमें सिमरन दिया है, तो ध्यान की विधि बताई है, चंद घड़ियां उनके चरणों में बैठ के नाम का सिमरन करेंगे तो सारी भटकना हमारी समाप्त हो जाएगी, या आना जाना खत्म हो जाएगा। अब प्रभु चरणों में बैठेंगे जब, तो हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाए। साचे दरबार की